शीर्षयाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। आज की हमारी दिव्य लेखनी है प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित क्यों। देव ने लेख 28 फरवरी 1988 को लिखा। लिखते हैं, प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात आजकल के कोई धर्माचार्य करते ही नहीं। ईश्वर के नाम की महिमा तो खूब करते हैं। तर्क शास्त्र और शब्द जाल के आधार पर ईश्वर की नित्य नई व्याख्या करके लोगों को बौद्धिक दृष्टि से नित्य नया व्यायाम करवाते हैं। इस प्रकार उलझाने वाली प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसी पक्की धारणा लोगों के दिलों में बैठा रखी है कि यह काम इतना कठिन है कि कई जन्मों के लगातार प्रयास से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक जन्म में तो किसी प्रकार भी सफलता पाना संभव नहीं है। इस प्रकार संसार के असंख्य लोग व्यर्थ में अपना मनुष्य जीवन निर्जीव और बहुमुखी आराधनाओं में नष्ट कर रहे हैं।
संत कबीर लिखते हैं, ईश्वर के नाम में कितना चमत्कार है। इसकी व्याख्या करते हुए संत कबीर ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। संत सतगुरुदेव नानक ने ईश्वर नाम की महिमा गाते हुए एक कदम और आगे बढ़कर कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अगर उपयुक्त बात सत्य है तो धर्माचार्य संसार के लोगों को उस नाम कुमारी का आनंद क्यों नहीं दिला रहे हैं। या तो संत सतगुरुदेव नानक कबीर गलत कह रहे हैं, या आधुनिक गुरु सही नहीं है। दोनों में से एक सत्य है। उस परम सत्ता से जुड़े बिना न तो साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति संभव है, और न ही नाम कुमारी। इस परम सत्ता का साक्षात्कार हुए बिना सब झूठा है। तर्क, बुद्धि चातुर्य, प्रदर्शन, शब्द जाल, धर्म की आराधना और अंधविश्वास उस परम सत्ता से जुड़ने में कोई सहयोग नहीं कर सकते। ये सब कृत्रिम तरीके विपरीत दिशा में ले जाते हैं। निर्जीव पदार्थ अपने, यहाँ पे गुरुदेव ने स्पष्ट बोला है कि बहिर्मुखी आराधना या शब्दजाल या प्रदर्शन या अंधविश्वास ये विपरीत दिशा में ले जाते हैं, जो हम अक्सर बात भी करते हैं सेशन में। निर्जीव पदार्थ अपने आप में सजीव का भला बुरा करने की शक्ति बिल्कुल नहीं रखते हैं। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही सब कुछ करने में सक्षम है। मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति के अनुसार संसार में इस समय सात्विकता का प्राय अभाव हो चला है। तामसिक पक्ष में भी कोई प्रबल शक्तिशाली सत्ता नजर नहीं आ रही है। आध्यात्मिकता के नाम पर तुच्छ वाम मार्गी लोग रास्ते चमत्कार, सस्ते चमत्कार और नाटक दिखाकर हित कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों में ऐसा शक्तिहीन समय किसी युग में नहीं आया। हर युग में सात्विक सत्ता का पलड़ा भारी रहा, परंतु तामसिक पक्ष भी हर युग में सात्विक सत्ता को ललकारता रहा। परंतु इस समय संसार की जो स्थिति है, ऐसा शून्यकाल कभी नहीं आया। सात्विक शक्तियां प्राय हो चुकी हैं, परंतु इसी प्रकार तामसिक शक्तियां अंतिम श्वास ले रही है। ऐसा शक्ति संतुलन कभी नहीं बिगड़ा। त्रेता युग से सात्विक शक्तियों का ह्रास प्रारंभ हुआ था। इस समय उनका सूर्य अस्त हो चुका है, परंतु इसके विपरीत जब मैं देखता हूँ कि तामसिक शक्तियों का भी सूर्य अस्ताचल तक पहुंच चुका है, तो मुझे महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी 100% सत्य होती नजर आती है। श्री अरविंद ने उस परम शक्ति के उदय की स्पष्ट भविष्यवाणी ही नहीं, घोषणा तक कर दी है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंद। जब अंधकार खत्म होने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। ठीक उसी प्रकार जब मैं देखता हूँ कि तामसिक सत्ता अपने अंतिम श्वास ले रही है, उसकी ठीक वही स्थिति है जो सूर्योदय के समय प्रकाश शून्य होते हुए तारों की होती है। जो ही भगवान भास्कर अपनी किरणों का प्रकाश फैलाते हैं, सभी तारे यथास्थिति रहते हुए भी अदृश्य हो जाते हैं। के प्रकाश का संसार में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जब मुझे यह नजारा प्रत्यक्ष दिखाया जाता है तो मुझे पक्का विश्वास हो जाता है, उषा काल के बाद सूर्योदय में जितनी देर लगती है, ठीक उतनी ही देरी अब उस परम सत्ता के प्रकट होने में है। फिर अरविंद की यह भविष्यवाणी सच्ची हो जाएगी। एशिया
जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति की अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संरक्षक एवं संस्थापक समर्थ सतगुरुदेव कल्कि भगवान श्री रामलाल जी सिया के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम एवं बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी, यह कार्यक्रम हम रोज सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित करते हैं एवं साथ ही इस कार्यक्रम में हम ध्यान करते हैं, सामूहिक नाम जप करते हैं और अपनी जो अनुभूतियां होती है उन्हें हम एक दूसरे में साझा करते हैं। इन अनुभूतियों से काफी लोगों को प्रेरणा मिलती है, नए साधकों में उत्साह आता है एवं जो घटनाएं, जो परिणाम हमें मिल रहे हैं उनको सुनकर बहुत से नए साधकों में इस आराधना के प्रति उत्साह आता है एवं गुरुदेव के श्री चरणों में भक्ति बढ़ती है। तो और गुरुदेव का आदेश है कि जो कुछ आपको हो रहा है पूरी दुनिया को बताओ। मेरा इसीलिए सभी से निवेदन है, कृपया जो भी अनुभूति या जो भी अनुभव सिद्धियोग में आपको मिला है वो हमें पूरी दुनिया को बताना चाहिए। इस सेशन के माध्यम से हम वो प्लेटफॉर्म प्राप्त करते हैं। यह सेशन YouTube पे जाता है एवं सभी इसको बाद में आने वाले समय में भी देख पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक मंच है जिसका हम प्रयोग करते हैं गुरुदेव के मिशन में। तो मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन जो भी अपनी कोई बात या अपनी कोई अनुभूति साझा करना चाहें तो उनका स्वागत है। कोई भी अपनी अनुभूति या बात रखना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। ममता ग्रुप एड्रेस किया ग्रुप जी जी, ममता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। जी आ रही है। मेरा तो ये है कि अभी मैं कुछ दिन पहले क्या गई थी राउतबाटा, तो वहाँ तब से मतलब उसके 2 दिन बाद से तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है और अब तक हो रही है। तो आज मनोरमा दीदी गुरुबेन से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बताया कि तू ध्यान अच्छे से नहीं कर पा रही होगी। तो ये सही है कि काफी टाइम से मेरा ध्यान नहीं लग रहा और तबीयत 8-10 ड्रिप लग गई, उसके बावजूद भी तबीयत मतलब सही नहीं हो रही। अच्छा। एक जी, और सावित्री गुरु बहन ने भी बताया कि उनका भी यही है कि मतलब पहले नहीं होती थी और आज मैं मतलब बिल्कुल ध्यान पे तो मतलब गुरुदेव और दादा गुरुदेव मतलब यहाँ आज्ञा चक्र पर दिखाई दिए और इससे जैसे कि जी गुरु भाई आवाज आई गुरु भाई? हाँ जी। जैसे कि ऐसे बॉडी से कुछ निकल ऐसे इतनी तेज हवा मेरे दिमाग में मतलब यहाँ ऐसे आगे चक्र पर सामने घूमता है, दिखाई नहीं दिया बिल्कुल। धुंधला जैसे धुआं होता है ना। जी गुरु बहन। वैसे प्रकाश दिखाई देता है। ओके, आज्ञा चक्र पे।
पहले तो गुरुदेव दिखाई देते हैं, फिर दादा गुरुदेव बाहर रहते हैं, मतलब दादा गुरुदेव तो यहाँ रहते हैं, फिर ऐसे ही कुछ मैं तो यहाँ सिर के ऊपर से कुछ निकलता है मेरे, जो मतलब दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल धुंधला सा धुआं होता है ना, वैसे था। जी गुरु भाई मतलब ध्यान ही नहीं कर पा रही काफी टाइम से, करते तो हूँ पर मन नहीं लगता था। ओके। अभी तो ठीक है, लेकिन आपका है? जी गुरु भाई, हाँ अभी मतलब अच्छा फील कर रही हूँ। जी जी गुरु भाई। आपको सुधार, अभी आपके स्वास्थ्य में सुधार लग रहा है आपको? इनमें मैं बात कर तब भी मेरा मतलब बोलने का ही नहीं, मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ दर्द होता रहता है, जो बात नहीं कर पा रही थी किसी से भी, और मन भी नहीं कर रहा था। अभी ध्यान के बाद जब ध्यान करके जब उठती हूँ ना, तो ये अभी मैं बात कर पा रही हूँ अच्छे से। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका म्यूट है शायद। जी भाई साहब, थैंक यू। फिर आज हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है गुरुबहन। नहीं अभी सही लग रहा है मुझे। ओके। जी गुरु भाई। अनिर्बन जी भाई साहब, मेरे को एको आ रहा है कि आप लॉग आउट कर देंगे एवीएसपी की आईडी से, शायद इसी वजह से आ रहा है। जय गुरुदेव। जी गुरुबहन, बड़ा अच्छा अनुभव बताया आपने, और आपके स्वास्थ्य में अब सुधार है, ये जान के हम सभी को बड़ा अच्छा लगा। गुरुदेव की कृपा निश्चित रूप से हम सभी पे है, और आपका जल्दी ही और सुधार होगा। मनोरमा गुरुबहन ने आपको बहुत अच्छी बात बताई कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हम तो वैसे मनुष्य मन है, भटक जाता है, लेकिन अंततः गुरुदेव की शरण में जाने से ही पार पड़ेगी। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। प्रीति तब से मैं जी गुरुदेव दूर थी ना, तो बस इस वजह से चाहे बीमार थी मैं, आज जाके ध्यान लगा तो अभी मैं अच्छे से मतलब बात कर पा रही हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन, जय गुरुदेव। अब कोई और साधक अपनी कोई बात रखना चाहे तो मैं स्वागत करूंगा उनका। जी, सावित्री गुरुबहन ने हैंड रेज किया है, उनको ले लेते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री की। जय कल की, जय कल की। जी गुरुबहन बताइए। मैं मेरी आज की अनुभूति साझा करना चाहती हूँ। जी गुरुबहन, बिल्कुल जी। आज ध्यान करने लगी, ध्यान 7:30 पे मेरे मन में आया, मैंने कहा अपन तो अभी आज मेरा मन ऐसा हो रहा था, मैंने कहा 15 मिनट बहुत लंबे होंगे, ऐसे सोचा मैंने, थोड़ा सा ख्याल आया, फिर बैठ गई गुरुदेव से प्रार्थना करके। जी उसके बाद ऐसा ध्यान लगा कि मेरे को गुरुदेव ने ऐसा घुमाया, जैसे किसी चीज को घुमाते हैं ना पकड़ के, बिल्कुल चारों तरफ गोल घुमा दिया पूरे कमरे के अंदर। उसके बाद मन ऐसा हुआ, मेरे को खड़ा कर दिया, खड़ी हो गई टेढ़ी टांग करके बांसुरी बन गए मेरे हाथ, मतलब बांसुरी बजाने ऐसे हो गया। हाथ बैठ गई, फिर भी
20 मिनट हो गए, उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था भाई मैं ध्यान से हटूं। हाँ इतना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कम से कम 15 दिन से इतनी योगी क्रियाएं हो रही है, इतनी हो रही है। मैं बेड पे बैठ के ध्यान करती हूँ, हमेशा बीमार थी, जब से बेड पे बैठ के करती थी तो मैं बेड से नीचे हाँ उतर जाती हूँ। नीचे उतर के मैं नीचे गोल मतलब अल्टा पलटी होती है, कैसे भी करके मतलब पैर पीछे हो जाते हैं, मेरा तालू टिक जाता है, मतलब कितनी प्रकार की योगी क्रियाएं होती है। जी 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 जी। और परसों के दिन सुबह के ध्यान में मतलब शिवलिंग दिखी, मतलब शंकर अच्छा। भोलेनाथ दर्शन हुए और शिवलिंग के ऊपर वो अपने फूलों की डोरियां बन के मटकी टकी हुई थी, मतलब शंकर भगवान के वो ज्वेलरी टाकते हैं ना वो, ऐसे जी जी शंकर जी। भगवान हुए मुझे भोलेनाथ के ध्यान में। बाकी गुरुदेव ने एक और कल परसों का चमत्कार है, तो गुरुदेव का आदेश बताने का भी जब समय आएगा ना तो बताऊंगी। गुरुदेव और अभी गुरुदेव ने कहा है भाई और अभी मैं और चमत्कार करूंगा, तो बताने का आदेश नहीं है। बाकी जी गुरुदेव तो गुरुदेव स्वयं नारायण है। कोई गुरुदेव को कहते हैं ना भाई हाँ ये तो गुरुदेव है, ये तो स्वयं भगवान है, कल की भगवान। बिल्कुल तो सही कहा गुरुदेव गुरुदेव। बीमारियां तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, कुछ भी नहीं कोई है। सही। नहीं है। अब मेरे यहाँ पे ये थोड़ी सी बच्ची, उससे मैंने कहा कि मम्मी कुछ 5 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, 4-5 साल पहले। मैंने कहा बेटा अच्छा। ध्यान करा कर गुरुदेव से। आज सुबह उसने ध्यान, गुरुदेव उसके पास बैठे हुए थे, ध्यान कर रही थी जब। और अभी मैंने कहा ध्यान करा कर, गुरुदेव तेरी मम्मी से भी मिला देंगे तुझे। तो अभी गुरुदेव ने वो कह रही थी मेरी मम्मी मेरे सामने आई, गुरुदेव मेरी अच्छा। मम्मी मुझे ध्यान में। हाँ, और मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी ने बात करी थी क्या? कहा हाँ मेरी मम्मी ने कहा बेटा अपना ध्यान रखना, बस यही बात करी। और गुरुदेव भी दिखे, ऐसे हैं गुरुदेव। गुरुदेव बहुत अच्छी बात बताई गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके आज। बड़ी अच्छी और बड़ी प्रेममय और अनुभूतियां आपने साझा की। जी गुरुबहन बताइए। अभी भी मेरा ध्यान ही लग रहा है, अभी भी मेरी मतलब मेरी बॉडी जो मेरे बस उसमें नहीं है, मेरे हाथ ऐसे चिपक रहे हैं। मैं बात तो कर रही हूँ भाई, गुरुदेव के सामने हाथ चिपके हुए हैं और आंखें बंद हो रही बार बार। बहुत अच्छा गुरुबहन। ये तो दिव्य बात जय है हमारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे पूरे दिन योग चलता है हमारा, तो बड़ी अच्छी बात है। जी ललिता गुरुबहन ने हैंड रेज किया है। गुरुबहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी जय को, जय गुरुदेव दादा। मेरे जय बहुत गुरुदेव गुरुदेव। अच्छे अनुभव है। मैं बहुत रोका लेकिन नहीं रुक पाई। मैंने सोचा मैं थोड़ा रुक के बताती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। कि 2 दिन से मैं परसों भी प्रार्थना की थी गुरुदेव से कि गुरुदेव बहुत दिन हो गए आप मुझसे मिलने नहीं आए हो। तो रात को स्वप्न में गुरुदेव मिलने आए। कल भी फिर मैं संतुष्टि नहीं हुई, दूर दूर से ही दिखे थे गुरुदेव। मतलब बातें भी बहुत थी पर मेरे को थोड़ा याद नहीं था। फिर कल फिर से किया तो कल फिर से गुरुदेव आए और अच्छा। हम वहाँ सिरसा में गुरुदेव के गुरु बहन के घर गए थे ना, वो डॉक्टर अंकल है उनके घर। तो उनका घर दिख रहा कल मेरे को, उनका ध्यान कक्ष दिख रहा, उसमें गुरुदेव दिख रहे। और मतलब इतना दिव्य था वो सपना कि भाई बाहर है ना, जो आंगन है वो ऐसा दिख रहा, मतलब जोधपुर आश्रम के जैसा। और उसमें चमकीला चमकीला सा गिरा। और फिर आकाश में देख रही तो आकाश में भी वही चमकीला सा फूल से, मतलब
इतना प्यारा वो नजारा था कि मैं बस वो मुझे याद ही है और मैं बता नहीं पा रही हूँ। और इसके अलावा एक और है कि अ, थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन फ्रिज में जो बर्फ जमती है ना, वहां पे ऐसे मतलब जी। जो शिवलिंग सा बना हुआ है, मतलब अलग से साइड अच्छा। में। मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट आपको। जी। ये बैक कैसे होगा? गुरुवन जो कैमरा है उसके साइड में होगा शायद बैक ऑन करने का। हाँ, जी। मतलब ये इस टाइप से ऐसे बना हुआ है कि हाँ, 2-3 दिन से मैं दादा गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि दादा गुरुदेव आप भी कुछ चमत्कार दिखाओ, तो मतलब ये इस टाइप से बना हुआ है। मतलब और जगहों पे मतलब कितनी थिक सी बर्फ है और इसमें मतलब क्रिस्टल क्लियर सी है। जी 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 तो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। हाँ, मतलब इसको देखते हैं तो पता नहीं क्यों मतलब अच्छा लगता है ना, इसको हटाने का मन करता। मतलब एक अलग सा ही मतलब खुशी आती है देख के। मतलब जी पता नहीं क्यों, मतलब नॉर्मल भी हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन पता नहीं, मन नहीं मानता कि ये नॉर्मल होगा कुछ ऐसा। हम्म। हाँ, जी जी, सही कह रहे हैं आप। वो था गुरु भाई। बहुत दिव्य अनुभव है गुरु बहन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ बात है तो आप रखिए। बस बस गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। चलिए, बहुत अच्छी गुरु बहन ने बात बताई और आनंद आया। मेरे को भी एक गुरु बहन सावित्री गुरु बहन बता रही थी, तो मुझे भी 3-4 दिन पहले की एक अनुभूति साझा करना चाहूंगा मैं शाम को लेटा हुआ था और वैसे ही बस गुरुदेव का सुमिरन चल रहा था। तो मैंने अब पहले भी साझा किया है कि मेरी जीभ नहीं पलटती है, लेकिन वो रस टपकता है, मुझे फील होता है, वो कई बार, बहुत बार फील होता है। तो वो वापस हुआ था परसों। तो अक्सर हो जाता है जब भी गुरुदेव चाहते हैं। तो अब ये पता नहीं खेचरी मुद्रा है या कुछ और है, लेकिन वो रस टपकता है। और मैंने कभी इस बारे में बहुत ज्यादा जानने की, बहुत ज्यादा जिज्ञासा भी प्रकट नहीं की गुरुदेव के सामने। जो हो रहा है अच्छा है, आनंद आ रहा है। तो गुरुदेव की कृपा चलती रहती है इसी तरह। और चलिए, और भी कोई गुरु बहन भाई यदि अपनी कोई अनुभूति साझा करना चाहें तो। जब तक कोई आते हैं, मैं गुरुदेव की जो आज की लाइनें थी वो बहुत इम्पोर्टेंट लगी मुझे। और जो हम अक्सर हमारे इस मंच पे भी डिस्कस करते हैं कि गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है आज की उस दिव्य लेखनी में कि बहिर्मुखी आराधनाएं या और भी बहुत सारी चीजें गुरुदेव ने वो मतलब उसमें जोड़ी है। ये आराधना में विपरीत दिशा में ले जाती है, विपरीत। जो बाहर के आडंबर कर्म कांड ये विपरीत दिशा में ले जाती हैं। और गुरुदेव ने बताया कि आजकल जो वास्तव में हो भी रहा है, भाई कोई जो धर्माचार्य हैं ये आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार की बात कोई नहीं करता है। ये सिर्फ भजन कीर्तन करके या इधर उधर टाइम पास कर देते हैं। एनीवे, चलिए, अब कोई और गुरु भाई बहन नहीं है तो फिर मैं गुरुदेव की कोई आ, मतलब उनकी पत्रिका से कुछ अनुभव पढ़ूंगा या उनका कुछ लेख होगा वो पढ़ता हूँ मैं। यदि फिर भी कोई कुछ कहना चाहे तो कृपया हैंड रेज कर दें, तो हम उनको फिर ले लेंगे। स्पेशली जो नए गुरु भाई बहन हैं, यदि आप चाहते हैं मैं नाम लेके बुलाऊं तो नाम भी ले सकते हैं, परंतु अच्छा होता है कि स्वतः ही कोई गुरु भाई बहन आए। हो सकता है पहले दूसरे सेशन में उनको संकोच हो रहा हो, लेकिन बाद में 1-2 दिन बाद भी वो अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, मैं अब गुरुदेव की ये हमने शायद कल पढ़ा था।
ये मई की है, मैं जून की निकालता हूँ। इससे पहले ये पढ़ता हूँ। गुरुदेव का ये हाथ से लिखा हुआ लेख है, 21वीं सदी का भारत। इस प्रकार उस सहायक के प्रकट होने के साथ ही ईसाइयों की सबसे बड़ी समस्या का अंत हो जाएगा और ईसाई धर्म पूर्ण हो जाएगा। बाइबल में यीशु 15-16 वर्ष गायब रहा। जब ईसाई अनिश्चित काल तक के भूतकाल को देखेंगे तो उन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि 15-16 वर्ष यीशु कहाँ कहाँ गया और किस किस से ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि यीशु पुनः प्रकट होने पर वैदिक भाषा बोलने लग गया। इससे आभास मिलता है कि अपने अज्ञातवास के समय यीशु भारतीय सिद्ध योगियों के संपर्क में रहा होगा। पुनः प्रकट होने पर यीशु ने हिंदुओं के गुरु द्वार दीक्षा लेकर द्विज बनने के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा है, सेंट जॉन 3:3 में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अंग्रेजी भाषा में जो एग्जैक्ट लिखा गया है वो भी गुरुदेव ने यहाँ लिखा है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैनॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। expect a man be born again, he cannot see the kingdom of God। इसके अतिरिक्त अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य को देखने सुनने की क्रियात्मक विधि केवल भारतीय योग दर्शन ही बताता है। संसार का और कोई धर्म और दर्शन इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि नहीं जानता। इस संबंध में पतंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 33वें और 36वें सूत्र में कहा है, प्रतिभाद्व सर्वम, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। ततः प्रातिभ आवरण वेदना दर्शन स्वाद वार्ता जायन्ते। उससे प्रातिभ, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती है। ये 6 सिद्धियां ग्रहित विषय समाधि के साधन में लगे हुए साधक को पुरुष ज्ञान के पहले प्राप्त होती हैं। चलिए, गुरुदेव ने अब आगे का इससे अगले गतांक में है, हम पढ़ेंगे। गुरुदेव ने बताया कि ये 6 सिद्धियां जो पुरुष ज्ञान है उसको प्राप्त करने से पहले हर साधक में प्रकट होती है। आसन और प्राणायाम। अब इसके बाद यहाँ कंठकूप के ऊपर के हिस्से की कसरत संभव नहीं है, तब फिर प्राणायाम शुरू होता है। वह भी स्वतः ही होता है। प्राणायाम भी सैकड़ों प्रकार के होते हैं। योग की पुस्तकों में बहुत थोड़े दिए हुए हैं। आसन भी बहुत थोड़े से दिए हुए हैं। अलग अलग अंग विशेष की बीमारी को ठीक करने के लिए सैकड़ों प्रकार के अलग अलग आसन होते हैं। जब सब ठीक हो जाता है तो प्राणायाम शुरू हो जाता है। प्राणायाम जब पूर्ण कुंभक हो गया तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर चली जाती है। फिर साधक समाधिस्थ हो जाता है। यह योग सबको होना जरूरी नहीं है। अगर शारीरिक दृष्टि से आप फिट हो तो कोई योग नहीं होगा। अगर थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ है तो इसको ठीक करने के लिए योग होगा। इस प्रकार जो योग होगा उससे मनुष्य के सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। व्यवहारिक रूप से हो रहे हैं, कथा बाँचने नहीं निकला हूं, ये गुरुदेव ने लिखा। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई कि जब सब ठीक हो जाता है तो प्राणायाम शुरू हो जाता है। मतलब प्राणायाम आखिरी स्टेज है जो गुरुदेव बोलते भी हैं। तो जब प्राणायाम शुरू हो गया इसका मतलब बॉडी मतलब पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
चलिए, हम इसमें गुरुदेव का लिखा हुआ या कोई साधकों के अनुभव और नहीं है, तो हम आगे आगे की पत्रिका पढ़ लेते हैं। जून 2019 की पत्रिका है ये। इसमें ये बड़ा अच्छा एक साधक का लिखा हुआ लेख है। गुरुदेव से स्वयं करें प्रार्थना। समस्या के समाधान हेतु गुरुदेव से स्वयं करें प्रार्थना। आप किसी भी समस्या के समाधान हेतु ध्यान से पहले मन ही मन गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें। गुरुदेव आपको आपके अंदर से ही जवाब देंगे। गुरुदेव प्रवचन में कई बार कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, देवता और दानव दोनों ही अंदर है, इसलिए आपकी हर समस्या का समाधान भी अंदर ही होगा। साधक चाहे कितना ही पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसके प्रति श्रद्धा रखना या उससे ये कहना कि मेरी अमुक समस्या है, आप गुरुदेव से ध्यान में पूछकर बताओ कि इसका क्या हल हो सकता है। यह पूछने वाले और बताने वाले दोनों ही साधकों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव मनुष्य मात्र का पूर्ण विकास करने आए हैं और इसके लिए साधक को गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट साधना पथ पर स्वयं ही चलना पड़ेगा। प्रत्येक साधक सघन मंत्र जप और नियमित ध्यान से स्वयं को पूर्ण सक्षम बनाएं। गुरुदेव ने कहा है, आप मेरे से अंतर मन से जुड़ो। गुरु आपके अंदर बैठा है, वह आपको अंदर से 1000 गुना सही जवाब देगा। इसलिए आप केवल मात्र सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के प्रति ही निष्ठावान रहें। ये गुरु भाई ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है और इस तरह की चर्चा सेशन में भी कई बार की गई है कि एक दो इंसिडेंट भी ऐसे हुए हैं कि कुछ गुरु भाई बहन ने अपने किसी बात को, अपने किसी अनुभव को बड़ा प्रभावी ढंग से रखा और फिर बाकी लोग उनसे बोलने लगे कि आप हमारी समस्या का समाधान कराओ या गुरुदेव से पूछ के बताओ, या कुछ इस तरह के बच्चे भी आए। तो वो एक गलत ट्रैक है। मतलब सिद्धियोग उस चीज के लिए मना करता है। सिद्धियोग कहता है कि आप नाम जप और ध्यान स्वयं करें, गुरुदेव से स्वयं जुड़ें और स्वयं ही आप अपनी समस्याओं का जवाब गुरुदेव से सीधे पाएं। बीच में किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। चलिए, गुरुदेव विश्व शांति के जनक वेदांत दर्शन। ये कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने पहले भी पढ़े थे। तो ये उसी कड़ी में आगे हैं। तो गुरुदेव से पूछा गया इंटरव्यू के दौरान, आप कहते हैं कि शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करता हूँ। ये शक्तिपात दीक्षा क्या है? ये कुंडलिनी जागृत होना क्या है? गुरुदेव जवाब देते हैं, देखिए, कुंडलिनी जो है वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, सृष्टि उत्पत्ति का आदि कारण है। जब तक ये जागृत होकर वापस सहस्रार में अपने मालिक के पास नहीं पहुंचती, यानी शिव और शक्ति का मिलन नहीं होता, तब तक मोक्ष एक कल्पना है। इस सृष्टि उत्पत्ति का कारण जो है वापस सहस्रार में पहुंचकर लय हो जाए तो साधक का द्वैत भाव खत्म हो जाता है। अब जब वो नीचे मूलाधार में है, तब तब एक ही शक्ति दो भागों में विभाजित है। वह एक अविभाज्य सत्ता है, इसलिए जो ही वो ऊपर खिसकती है हुई सहस्रार में पहुंच जाएगी, जीव भाव खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जिस तार से कनेक्शन ले रहे हैं उसमें करंट है तो बत्ती जल जाएगी, यानी जिससे दीक्षा ले रहे हैं वह उस परम तत्व से जुड़ा हुआ हो, उससे ओतप्रोत हो, तब आप चेतन हो जाएंगे, अन्यथा नहीं। आजकल मानवता में बदलाव नहीं आ रहा है। इसकी वजह है गुरु एनलाइटेड नहीं है, समर्थ गुरु नहीं है। कोई कपड़ा रंगकर गुरु बन जाता है, कोई शरीर रंगकर। कपड़ा रंगने या शरीर से गुरु का कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न है,
आजकल अधिकतर गुरु भगवे वस्त्र में आते हैं, जबकि आप श्वेत वस्त्र में भगवे कपड़े या श्वेत कपड़े का गुरु से क्या संबंध है? गुरुदेव जवाब देते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। परम सत्ता से जुड़ने के दो रास्ते हैं। एक निवृत्ति मार्ग, संसार के कामों से निवृत्त हो गया, कपड़ा रंग लिया है और बैठ गया है। अब फिर उसको किसी से ईर्ष्या, मोह, द्वेष, लालच आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार से निवृत्त हो चुका है। लेकिन ये दुश्मन ईर्ष्या, मोह, लालच, द्वेष सन्यासी को कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं, फिर भगवा ही रह जाता है, बाकी नहीं रहता। ये बहुत खतरनाक मार्ग है। इसमें पदच्युत यानी कि स्लिप होने की 101% संभावना है। दूसरा मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग। कर्मों के प्रति मानव का प्रवृत्त रहना, जो कुछ वह कर रहा है उसके साथ एक अतिरिक्त कार्य नाम जप करता रहता है। इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। फिर तीसरा प्रश्न गुरुदेव से पूछा गया, गुरुजी आप संसार भर में चुनौती से कह रहे हैं कि जो बीमारियां मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती, वो शक्तिपात दीक्षा के बाद स्वतः ठीक हो जाती है, हो रही है। सारे नशे बिना कष्ट के छूट रहे हैं, ये कैसे संभव है? गुरुदेव जवाब देते हैं, देखिए मेडिकल साइंस से नहीं हो रहा है, इसका कारण है मेडिकल साइंस अपूर्ण है। हमारे यहाँ तो नशा छूटता है, इसका कारण है साधक की वृत्ति बदलना। तामसिक ग्रंथियों के निष्क्रिय होते ही नशा छूट जाता है। मेडिकल साइंस में डॉक्टर कैदी की तरह रखकर, मतलब बंदी बनाकर नशा छुड़वाते हैं। मादक पदार्थ में कोई ऐसी दवाई डाल देते हैं जिससे जी मचलने लगता है। इसमें 2-2.5 महीने में नशा छोड़ देता है, परंतु इससे उसकी ग्रंथि निष्क्रिय नहीं होती है। अस्पताल के बाहर आकर महीने 2 महीने में वापस उसी प्रकार का नशा करने लगता है। हमारे दर्शन में नाम जब से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो इससे साधक की तामसिक वृत्ति निष्क्रिय हो जाती है। अंदर से मांग नहीं होती, फिर कोई तकलीफ नहीं होती। मेडिकल साइंस वाले अंदर नहीं जा सकते, उनके पास ये ज्ञान नहीं है, इसलिए नशा नहीं छुड़वा सकते। वृत्ति बदलने का कारण मनुष्य पूर्ण सात्विक हो जाता है। शक्तिपात दीक्षा से जो ही कुंडलिनी जागृत होती है, पहले तमोगुण शांत होता है, फिर रजोगुण शांत होता है, एवं सतोगुण अपने क्रमिक रूप से विकसित होता रहता है। सतोगुण इतना प्रभावशाली हो जाता है कि दोबारा तमोगुण और रजोगुण को जीवन भर उभरने नहीं देता। इस प्रकार बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है और नशों से साधक को आंतरिक भाव से घृणा हो जाती है। वे तत्व अंदर चेतन नहीं रहे जो अंदर बैठकर गंदगी को खा रहे थे। इस प्रकार मनुष्य पूर्ण सात्विक हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय 5 में नाम कुमारी को अक्षय इंद्रियातीत आनंद कहा है। आज मानव भौतिक सुख को ही आनंद मान बैठा है। आनंद बदलता नहीं है। आज बच्चों को किसी में, जवान को किसी में, तो बूढ़ों को किसी और बात में आनंद आता है। ये तो सुख बदलता है, आनंद बदलता नहीं है। जब तक व्यक्ति इस आनंद को अनुभूत नहीं कर लेगा, तब तक नहीं जान पाएगा कि आनंद क्या है और सुख क्या है। 80% बीमारियां मानसिक तनाव से होती है। नाम जप से जो ही आनंद आने लगता है, मानसिक तनाव शांत हो जाता है। बाहर का योग प्रशिक्षक नहीं जानता कि साधक का कौन सा सिस्टम खराब है, लेकिन मातृशक्ति कुंडलिनी अच्छी तरह से जानती है। यही उसी सिस्टम को योगिक क्रिया द्वारा रेगुलराइज यानी नियमित करती है जो बीमार है। लेकिन ये बाहर का प्रशिक्षक नहीं जानता कि कौन सा सिस्टम रेगुलराइज करना है। समाधिस्थ होने की पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। जब तक शारीरिक रोगों से मुक्ति नहीं होगी, समाधि नहीं लगेगी। ये चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। समाधि के बिना परम सत्ता के दर्शन नहीं होंगे और इससे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। चेतन समाधि क्या है? ये काफी बार पूछा गया है सेशन में भी।
चेतन समाधि यानी सांस ऊपर खींचकर लगाने वाली समाधि नहीं। इसमें साधक होश हवास में रहता है। जब वह सच्चिदानंद के लोक में पहुंच जाता है तब भी वह चेतन रहता है। कई बार प्रश्न पूछते हैं गुरु भाई बहन कि जड़ समाधि और चेतन समाधि, तो गुरुदेव ने इसका यहाँ पे जवाब दिया कि आप आत्म साक्षात्कार के समय भी चेतन रहते हो। चलिए अब कोई और गुरु भाई बहन, और सेशन का समय हो गया है। मैं हिंगू अंकल को बुलाऊं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। हम कल की भगवान का जयकारा लगाएंगे। जी अंकल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय जय श्री गुरुदेव भगवती, जय श्री गुरुदेव भगवती, जय श्री गुरुदेव भगवती।